तो अजामिल की कथा का भाग एक। आज पहला दिन है कथा का। तो भागवत पुराण में पांचवें स्कंद में आता है। पांचवें स्कंद में 26वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है डिटेल में। तो ये सब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन जब सुनते हैं परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज जीवों के लिए, संसार के जीवों के लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ये इतने प्रकार के नरक हैं और ज्यादातर जीव जो हैं वो अपने बुरे कर्मों के कारण नरकों में जा रहे हैं। तो जो वैष्णव होते हैं वो पर दुखी होते हैं। वैष्णव हमेशा दूसरे जीवों की चिंता करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे बस भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के धाम में चले जाते हैं। वैष्णव हमेशा दूसरों की चिंता करते हैं, दूसरे जीवों की, पर दुखी होते हैं वो। भगवान कृष्ण भी गीता में बता रहे हैं, ऊर्ध्वन ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा, जगन्न गुण वृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो सत्व गुण में रहते हैं, सत्व गुण में कार्य करते हैं, वे ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर के लोकों में जाते हैं। धरती के ऊपर जो लोक हैं उन लोकों में सत्य लोक, स्वर्ग लोक, अलग अलग लोकों में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में रहते हैं वो धरती लोकों पर आते हैं वापस। जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य की देह प्राप्त करें, अलग अलग शरीर, अलग अलग योनियों में आते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तमोगुण में रहते हैं, जघन्य पाप करते हैं, वे सब जो हैं वो नीचे के लोकों में जाते हैं या तो नरक लोक में जाते हैं। तो हजारों प्रकार के नरक हैं। तो परीक्षित महाराज चाहते थे कि शुकदेव गोस्वामी कोई ऐसा उपाय बताए जिससे सारे जीवात्मा जो पाप करने वाले हैं, बड़े से बड़े पापी जो हमेशा पाप करते रहते हैं। पाप दो प्रकार के होते हैं। एक तो पाप वो होता है जो अनजाने में हो जाता है। जैसे हम खाना पकाते हैं, खाने को गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो उसमें कई कीड़े मर जाते हैं, तो ये भी पाप है। हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे कई कीड़े आ जाते हैं, तो ये भी पाप है। जब कोई वाहन में हम यात्रा करते हैं तभी भी कई कीड़े मर जाते हैं, तो ये भी पाप है। जब हम घर में झाड़ू करते हैं या कुछ सफाई करते हैं तब भी कई कीड़े मर जाते हैं, तो ये भी पाप कर्म है। लेकिन ये अनजाने में पाप हो रहे हैं। लेकिन कलयुग के जीव इतने गिरे हुए हैं कि वो जानबूझकर पाप करते हैं। जानबूझकर वो गलत काम करते हैं, जानबूझकर चीटिंग करते हैं, जानबूझकर चोरी करते हैं। वो सारे पाप जो हैं, जानबूझकर मांस मछली का सेवन करते हैं, जानबूझकर पराई स्त्री का संग करते हैं, जानबूझकर वे नशा करते हैं और जानबूझकर वो जुआ खेलते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के पाप जो हैं वो हम जानबूझकर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अनजाने में पाप होते हैं उसको भगवान छोड़ देंगे, नहीं, उनका भी परिणाम है। लेकिन जो जानबूझकर कर रहे हैं उसका क्या होगा? तो लोग कलयुग के इतने गिरे हुए हैं कि वो जानबूझकर पाप करते हैं। उनको पता है कि ये पाप है, लेकिन वे फिर भी पाप करते हैं। तो परीक्षित महाराज चाहते थे कि कलयुग के जो गिरे हुए जीव हैं इनका भी उद्धार होना चाहिए। इनका उद्धार कैसे हो? क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वे नरक में जा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं शुकदेव गोस्वामी को कि ये नरक किधर है, इसका लोकेशन आप बता सकते हो, कहां पर है नरक? कई लोग बोलते हैं ना कि नरक है ही नहीं। कई ऐसे मूर्ख हैं जो बोलते हैं कि कोई नरक नाम की चीज नहीं है, धरती पर ही नरक है, स्वर्ग है। ऐसा नहीं है, स्वर्ग भी है, नरक भी है और धरती भी है, दोनों है। भगवान कृष्ण कोई झूठा स्टेटमेंट नहीं देंगे। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो तमोगुण में है वो नीचे के लोकों में जाते हैं, और जो रजोगुण में रहते हैं वो मध्य लोक में रहते हैं, और जो सत्व गुण में रहते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। उसका मतलब है कि ये सब है। भगवान कृष्ण की स्टेटमेंट को भी कुछ मूर्ख लोग नकार देते हैं कि नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण ने बताया। तो परीक्षित महाराज कंफर्म करने के लिए पूछते हैं शुकदेव गोस्वामी को कि ये नरक का लोकेशन किधर है, कहां पर है ये नरक? तो शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि धरती लोक के दक्षिण दिशा में, जैसे भारत का हम देखते हैं कि
पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो दक्षिण है, जैसे भारत का दक्षिण में श्रीलंका है, तो ऐसे ही धरती लोक का जो दक्षिण दिशा में अगर हम जाते हैं, तो नर्क जो है वो धरती के दक्षिण दिशा में है। और गर्भोदक गर्भोदक समुद्र सबसे नीचे है। तो गर्भोदक समुद्र के ऊपर पितृलोक है, पितृलोक। तो पितृलोक के पास में है नर्कलोक, इसका लोकेशन है ये। और ये नर्कलोक का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो भी दिया हुआ है। उसका हेड ऑफिस जो है वो पितृलोक में है। और उसकी कैपिटल का भी नाम है संयमनी। जैसे हमारी कैपिटल जो है न्यू दिल्ली है, तो ऐसे नर्क की जो कैपिटल है जहां पर यमराज जी बैठते हैं, उसका नाम है संयमनी। तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यहां पर। तो परीक्षित महाराज को भी शुकदेव गोस्वामी पूरा बताते हैं कि कहां पर है नर्कलोक। धरती के दक्षिण में, गर्भोदक सागर के ऊपर, और पितृलोक के पास में। और उसकी ऑफिस जो है पितृलोक में है, उनका कैपिटल है संयमनी, जहां पर यमराज जी बैठते हैं। और ये नर्क का जो साइज है वो धरती लोक से भी बड़ा है। साइज भी बताया हुआ है, धरती लोक से साइज में बड़ा है नर्क लोक। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद भी कुछ लोग सोचते हैं कि नर्क है ही नहीं। तो ये सब कुछ होने के बाद में परीक्षित महाराज जो है वो प्रश्न कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी को। तो शुकदेव गोस्वामी ये कथा जो है शुक्रताल में कर रहे हैं। शुक्रताल में ये कथा हो रही है गंगा के तट के पास, और वहां पर हजारों ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं कथा को सुनने के लिए। तो इस कथा में वेद व्यास भी बैठे हुए हैं और नारद मुनि भी बैठे हुए हैं। वेद व्यास और नारद मुनि कौन है? नारद मुनि जो है वो वेद व्यास के गुरु हैं, और वेद व्यास शुकदेव गोस्वामी के गुरु हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं और उनके गुरुदेव वेद व्यास बैठ के सुन रहे हैं, और उनके भी गुरुदेव नारद मुनि भी वेद व्यास के पास में ही बैठ के सुन रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कई बार कि जो गुरुदेव हैं और परम गुरुदेव हैं, वो बैठ के अपने शिष्य को कथा करवाते हैं और वो भी सुनते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी से उनके गुरु भी सुन रहे हैं, तो सब बैठ के सुन रहे हैं, और कई और ऋषि मुनि भी वहां पर बैठ के ये कथा सुन रहे हैं। तो ये प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज छठे स्कंद में, पहले अध्याय में, छठा श्लोक है ये। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानो ग्रयात नानेयात तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। तो यहां पर परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान शुकदेव गोस्वामी, अब आप कृपा करके मुझे बताएं कि मनुष्यों को किस प्रकार उन नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है जिनमें उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती है। तो पांचवें स्कंद के 26वें अध्याय में श्रील शुकदेव गोस्वामी ने बतलाया कि जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक लोकों में प्रवेश करने के लिए तथा कष्ट उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। चूंकि महाराज परीक्षित भक्त हैं, अतः अब उन्हें चिंता है कि इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। वैष्णव पर दुखी होता है, दूसरे शब्दों में उसे निजी कष्ट नहीं होता, किंतु दूसरों को दुखी देखकर वह दुखी होता है। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने आपके दिव्य गुणों का गुणगान करना सीख लिया है। अतः मैं भाव समाधि में प्रवेश कर सकता हूं। किंतु मेरी एक समस्या है, क्योंकि मैं इन धूर्तों तथा मूर्खों के विषय में सोच रहा हूं जो माया सुख अर्थात क्षणिक सुख में लगे हैं और जिन्हें आपकी भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। वैष्णव के समक्ष यही समस्या रहती है। क्योंकि वैष्णव पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होता है, अतः उसकी अपनी कोई समस्या नहीं रहती, किंतु पतित बद्धात्माओं के प्रति दयालु होने के कारण वह उनको इस जीवन में तथा अगला जीवन में नारकीय जीवन से बचाने की योजनाओं के विषय में सदैव सोचता रहता है। तो ये वैष्णव की चिंता। वैष्णव जो है हमेशा दूसरों के कारण दुखी रहते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, क्या भक्तों को कोई दुख नहीं है? हमको ही तो दुख है, संसार में सब दुखी है। लेकिन भक्तों का दुख अलग होता है। संसार के लोग जो है वो अपने दुख के कारण दुखी होते हैं,
लेकिन वैष्णव जो है वो दूसरों के कारण दुखी होते हैं। वो चाहते हैं कि सब लोग जो है वो नरक में नहीं जाएं। वो चाहते हैं कि मैं इन सब लोगों को भगवान के धाम में लेके जाऊं। तो वे खुद भगवान के धाम में नहीं जाते। वो धरती पर रहना चाहते हैं कि मैं इन सारे लोगों को भगवान की भक्ति सिखाऊं और इनको भी अपने साथ में भगवान के धाम में ले जाऊं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे हैं शुक्रताल में, तो वहां पर ऐसे कई कई ऋषि मुनि हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, वो ज्ञानी लोग हैं। अभी ज्ञानी लोग होते हैं जो मुनि ज्ञानी कई ऐसे, वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं शास्त्रों के और अपना ध्यान करने बैठ जाते हैं, अपना अलग से ध्यान करने लगते हैं। लेकिन भक्त लोग ऐसे नहीं है। भक्त लोग अपना अपना नहीं करते कभी, वो हमेशा दूसरों के बारे में चिंतित रहते हैं। हम लोग अगर जब कीर्तन भी करते हैं, संकीर्तन करते हैं, मैं कीर्तन करूंगा, मेरे पीछे हजारों लोग गाएंगे। कथा करते हैं तो कथा में भी हजारों लोग या कई सौ लोग सुनते हैं। तो कथा के साथ में कई लोगों का उद्धार होता है। सब लोग भक्ति सीखते हैं, दूसरे हजारों लोग भी, और वो भी भगवान के धाम में जाने के लिए क्वालिफाइड बन जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना ही पर्सनल सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं। वो अपना अलग जंगल में हिमालय में चले जाते हैं या अपने रूम में अलग से ध्यान करने बैठ जाते हैं। अपना पर्सनल, सबके अपना अपना ध्यान अलग अलग होता है, साथ में कुछ भी नहीं। तो अपना अपना सोचते हैं, तो ये तो सेल्फिश है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। भक्त हमेशा साथ में, भक्तों के साथ में कीर्तन करना, भक्तों के साथ में संकीर्तन, भक्तों के साथ में कथा करना। अगर भक्तों के साथ में प्रसाद लेते हैं तो हजारों लोग भक्तों के साथ प्रसाद लेते हैं। फेस्टिवल मनाते हैं भगवान का, जन्माष्टमी, राधाष्टमी या कोई भी फेस्टिवल, तो भी हजारों लाखों लोगों के साथ मनाते हैं, सबके साथ मिलकर करते हैं। तो ये मिलकर करने वाला काम है। भक्ति जो है वो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये करने में बहुत आसान है और ये सबको कृपा बांटती है। भक्ति जो है, भक्त जो है वो सबको कृपा देता है, अपनी सबको कृपा बांटता है। लेकिन ज्ञानी योगी क्या करते हैं, अपना बस अपना सोच, अपना अपना करते रहते हैं। तो ये भक्त में और ज्ञानी में और योगी में फर्क है। तो यही परीक्षित महाराज भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो सिर्फ अपना नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं कि ये दुनिया के सारे लोगों का क्या हो। ज्यादातर लोग जो हैं वो नरक की ओर जा रहे हैं, क्योंकि भक्त तो भगवान के शरणागत होता है, वो कभी भी भगवान के धाम में जा सकता है। लेकिन इन लोगों का क्या हो, मायाबद्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला अतएव वेद पुराण। माया के अंदर बंधे हुए हैं जीव, तो वो अपने आप ही कृष्ण के बारे में जान नहीं पाएंगे। जो माया में फंसे हुए जीव हैं, वो कृष्ण के बारे में अपने आप तो जान नहीं पाएंगे। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने क्या किया, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, क्योंकि वेद व्यास भी कृष्ण के भक्त है, उन्होंने जीवों पे कृपा करने के लिए वेद पुराण की रचना की। जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण, उन्होंने वेद पुराण की रचना की, जैसे लोगों को कृष्ण के बारे में ज्ञान मिल सके। अपने आप तो मिलेगा नहीं। तो वैष्णव जो होता है, हमेशा पतित आत्माओं का उद्धार करना, उनके प्रति दयालु होने के कारण वह उनको जीवन में तथा अगले जीवन में नारकीय जीवन से बचाने की योजनाओं के विषय में सदैव सोचता रहता है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने उत्सुकता पूर्वक श्रील सुखदेव गोस्वामी से यह जानना चाहा कि मानवता को किस प्रकार नरक में गिरने से बचाया जा सकता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी पहले बता चुके हैं कि लोग किस प्रकार नारकीय जीवन में प्रवेश करते हैं, और वे यह भी बता सकते हैं थे कि उन्हें किस प्रकार से बचाया जा सकता है। बुद्धिमान मनुष्य को इन उपदेशों का लाभ उठाना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश संपूर्ण जगत में कृष्ण भावनामृत का अभाव है। अतः लोग घोर अज्ञान से पीड़ित हैं और इस जीवन के बाद के जीवन में विश्वास तक नहीं करते। तो लोग जो है वो अज्ञान से पीड़ित हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो, कई लोग जो हैं वो विज्ञान को मानते हैं और वे इसको भी नहीं मानते कि अगला जन्म होता है। वो सोचते हैं कि मजे करो, बस ये जीवन मिला है तो ये जीवन में मजे करो, किसने देखा अगला जीवन, किसको पता है कि अगला जीवन होता है। लेकिन मैं तो आपको एड्रेस बता रहा हूं, नरक का एड्रेस है, स्वर्ग है, सब कुछ है, तो अगला जीवन है। और कृष्णा बोलते हैं कि अगला जीवन है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि जीवात्मा जो है वो जन्म लेता है और कपड़े
की तरह जो है वो शरीर बदलता रहता है। तो जन्म है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति सम्मद्भावम याति नास्त्यत्र न संशय। तो अंतकाल में कोई मेरा नाम लेकर शरीर छोड़ता है तो वो मेरे धाम में आता है। तो उसका मतलब है कि शरीर छोड़ता है, नया शरीर लेता है। शंकराचार्य जैसे बड़े आचार्य ने भी कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे भव दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो ये संसार जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरा हुआ है। ये वापस रिपीटेशन है, रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माँ के पेट में आना, वापस वापस पैदा होना, फिर मरना, फिर पैदा होना, ये चलता रहेगा ये चक्कर। तो ये तो शंकराचार्य ने भी बताया और कई आचार्यों ने, भगवान ने भी बताया है। तो इसका मतलब है कि जन्म है तो हम बच नहीं सकते। अगर हम गलत काम करेंगे, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करेंगे, तो हम नरक में जाना अवश्य है। तो कैसे बचना है इसके बारे में भी प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो मानते ही नहीं अगले जन्म को। तो इस संसार में कृष्ण भावनामृत का भाव है। अगर इस संसार में किसी चीज की कोई कमी है तो वो सबसे बड़ी कमी क्या है? कृष्ण भावनामृत की कमी है। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति की, भगवान की भक्ति की कमी इस संसार में सबसे ज्यादा है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि संसार में सबसे ज्यादा अभाव अगर किसी चीज का है तो वो है कृष्ण भक्ति का। कई लोग बोलते हैं कि संसार में नौकरी का भाव है, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, लेकिन नहीं, उससे भी ज्यादा कृष्ण भक्ति का भाव है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस संसार का है कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे लोग, ये सबसे बड़ा भाव है। अतः लोग घोर अज्ञान से पीड़ित हैं और इस जीवन के बाद के जीवन में विश्वास तक नहीं करते। उन्हें अगले जीवन के विषय में आश्वस्त कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वे भौतिक भोग के पीछे भागने में मदान्ध प्राय हो चुके हैं। तो उनको समझाना और कन्विंस करना ही मुश्किल है कि अगला जीवन होता है। हमारे एक बहुत बड़े अमेरिका में साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम है इयान स्टीवेंसन। तो इयान स्टीवेंसन ने 3000 ऐसे लोग ढूंढे पूरे दुनिया में जिनको अपना पिछला जन्म याद है। एक आदमी नहीं, 3000 लोग, 3000 केसेस हैं इयान स्टीवेंसन के पास में रिकॉर्ड है, जिसमें 3000 लोग हैं जिनको अपना पिछला जन्म पूरा याद है। तो उसका मतलब है पिछला जन्म होता है। एक हो तो मैं मान भी लूं कि गलत है, लेकिन 3000 लोगों को पता है, उनका पूरा रिकॉर्ड है, उनको एक एक बातें अपने पिछले जन्म की पूरी पता है। तो उसका मतलब है गीता में जो बताया वो सच है, प्रैक्टिकली साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। और इंडिया में भी एक डॉक्टर है बेंगलोर की, उन्होंने इंडिया में 300 केसेस स्टडी किए ऐसे, 300 केसेस है उनके पास में जिनको अपना पिछला जन्म याद है। तो ऐसे नहीं है कि एक दो हो, ऐसे कई कई हैं, हजारों हैं, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है कि अगला जन्म होता है। फिर भी हमारा एवं विज्ञ जनों का कर्तव्य है कि उनको बचाएं। महाराज परीक्षित उनके प्रतिनिधि हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। तो चाहे ये लोग माने या ना माने, भगवान के भक्त, परीक्षित महाराज जैसे भक्त, वे हमेशा चाहते हैं कि हम लोगों का भला करें, लोगों को बचाएं नरक में जाने से। ये हमारा कर्तव्य है। श्री शुक उवाच न चेदीहैवा पचितिम यथाहं सह कृतस्य कुर्यान् मन उक्त पाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवतस्तिगमयातनाः। शिल सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मनुष्य अपनी अगली मृत्यु के पूर्व इस जन्म में अपने मन, वचन तथा शरीर से किए गए पाप कर्मों का मनु संहिता तथा अन्य धर्म शास्त्रों के विवरण के अनुसार समुचित प्रायश्चित द्वारा निराकरण नहीं कर लेता, तो वह मृत्यु के बाद अवश्य ही नरक लोकों में प्रविष्ट होगा और भीषण कष्ट उठाएगा, जैसा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि मनुष्य जो है वो 3 प्रकार से पाप करता है, मन से, वचन से और शरीर से। 3 प्रकार से करता है, मन से, वचन से और शरीर से। तो कलयुग में जो है मन से पाप करने पर छूट है। उसका मतलब ये नहीं है कि कलयुग के लोग सोचेंगे कि अभी अभी
मन से मैं पाप करूंगा, मन में कुछ भी उल्टा सीधा सोचूंगा मैं, क्योंकि मन से पाप करने पर तो कोई अपराध नहीं है। क्योंकि यमराज के जो असिस्टेंट है चित्रगुप्त, वो कितना रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में तो क्या क्या आता रहता है। तो इसीलिए कलयुग के लोगों को मन से पाप करने पर छूट दी गई है शास्त्रों में। लेकिन सतयुग में आप मन से भी करो, वचन से करो, शरीर से करो, कैसे भी करो, आपको उसका अपराध का सजा मिलता है। लेकिन कलयुग में मन से अपराध करना जो है वो उसका सजा नहीं है। लेकिन वचन से और शरीर से तो अपराध है। वचन से और शरीर से जो भी हम पाप करते हैं, उन सारे पापों के कारण हमको नरक में जाना पड़ेगा। तो मैंने एक सन्यासी से पूछा कि अगर मन से छूट छूट है, तो जो मन में आएगा, गलत चीजें आएंगी मन में, तो वो आगे चल के वचनों पे तो आएगी, और आगे चल के हो सकता है कि हम अपने शरीर से कर भी दें उसको। तो महाराज ने बोला कि आपको मन में आते समय उनको रोकना पड़ेगा। जैसे ही मन में कोई बुरा विचार आता है या कोई पाप करने का विचार आता है, तो उसका उसी समय दमन करना होगा। अगर हम दमन नहीं करेंगे तो आगे चल के वो मुंह से निकलेगा, वचन से निकलेगा, और फिर शरीर से हम पाप करेंगे, तो फिर फंस जाएंगे हम। तो उसको रोकना पड़ेगा मन में आने के टाइम में ही। तो यहां पर बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि आप कोई भी अपराध जो वचन से और शरीर से करते हो, कोई भी पाप करते हो, तो मनु संहिता के अनुसार और धर्म शास्त्रों के अनुसार उसका प्रायश्चित दिया हुआ है, उसका प्रायश्चित है। अगर वो प्रायश्चित, अगर किसी ने किसी को मार दिया, किसी का खून किया, किसी की हत्या कर दी, तो उसका प्रायश्चित है। उसका प्रायश्चित क्या है कि उनको भी सूली पे लटका दिया जाए। लेकिन इसीलिए देखते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति को हम लोग जो है मार देते हैं, गवर्नमेंट भी उनको जो है सूली पे लटका देती है। लेकिन अगर उसको उसको नहीं मारते हैं, तो उससे 10 गुना उसको उसकी सजा मिलती है शास्त्रों के अनुसार। तो इसीलिए मारना जरूरी है। जिसने हत्या की है उसको उसका परिणाम मिलना ही चाहिए। तो मरने के पहले ही उसको सजा दे देनी चाहिए। तो अगर ऐसे कोई पाप हम करते हैं, तो पाप का प्रायश्चित अगर हम मरने के पहले ही कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कोई भी पाप करते हैं हम वचन से और शरीर से, उसका प्रायश्चित अगर हम पहले ही कर लें, मरने के पहले, तो फिर मरने के बाद हमको नरक में जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने प्रायश्चित नहीं किया है, तो नरक में जाना कंफर्म है, फिर बचा नहीं सकता कोई। तो ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि यद्यपि महाराज परीक्षित शुद्ध भक्त थे, फिर भी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत ही भक्ति की शक्ति के विषय में उन्हें नहीं बतलाया। जैसा कि भगवत गीता में 14वें अध्याय 26वें श्लोक में कहा गया है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति इतनी प्रबल होती है कि यदि कोई पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले और पूर्ण रूप से उनकी भक्ति करे, तो उसके पाप में जीवन के सारे फल तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। गीता में भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आता है, तो मैं उन्हें सारे पापों से मुक्त कर देता हूं। तो भगवान की शरण में जाने से हमारे जो पिछले जन्मों के सारे पाप हैं, उससे भगवान हमको मुक्त कर देते हैं। तो ये आगे आएगा कथा में। तो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तस्मात् पुरैवाश्विह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्योर विपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भीषक चिकित्सेत रुजाम निदानवित। अतः अगली मृत्यु आने के पूर्व जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है, उसे शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित की विधि अविलंब अपनानी चाहिए, अन्यथा समय की क्षति होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। जिस तरह एक कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने पापों की तीव्रता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। तो अभी उदाहरण देते हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कि जैसे कोई मरीज वैद्य के पास जाता है, कोई रोगी, तो वैद्य जो है उनके हाथ, उनकी नाड़ी को देखता है, उसकी जिह्वा को देखता है,
उनकी आंखों को देखता है और उनके लक्षणों को देखकर पता चल जाता है उनको कि इनकी बीमारी क्या है। लेकिन आजकल क्या होता है, डॉक्टर जो होते हैं वो पूरा टेस्टिंग करते हैं, पूरा बॉडी का टेस्ट करते हैं एक एक पार्ट का। लेकिन आयुर्वेद जो है बहुत ही साइंटिफिक है। आयुर्वेद में सिर्फ नाड़ी देख ली उन्होंने, आपकी आंखें देखी, आपकी जिह्वा देखते हैं, जिह्वा का जो आगे का पोर्शन है वो ऊपर के आपके शरीर के बारे में बताता है, बीच का पोर्शन है बीच के शरीर के बारे में, और पीछे का पोर्शन जो है नीचे के शरीर के बारे में वैद्य को बता देता है। तो वैद्य को पता चल जाता है कि बीमारी कहां पर है, और बीमारी के अनुसार वैद्य जो है वो दवाई देकर उसका निदान, उसका इलाज करते हैं, उपचार करते हैं कि ये रोग कितना गंभीर है। आयुर्वेद में पता चल जाता है। साइंटिस्ट ये और डॉक्टर लोग जो है सारा टेस्ट करके भी उनको पता नहीं चलता कि कहां पे प्रॉब्लम है, लेकिन आयुर्वेद में लक्षणों से और नाड़ी से पता चल जाता है, 100% पता चल जाता है। तो वो कुशल वैद्य जो है उसको पता चल जाता है कि कहां पर बीमारी है, कहां इसने गड़बड़ की है, तो वो जड़ पे काम करके उनका इलाज उपचार कर देते हैं। तो वैसे ही मनुष्य शरीर से आपने अपने बोलने से, अपने वचनों से और अपने शरीर से क्या पाप किया है, उन पापों के अनुसार जो भक्ति में एक्सपर्ट हैं, जो गुरुजन हैं हमारे, वो पता लगा लेते हैं कि इन्होंने क्या पाप किए हैं, वो क्या पाप कर रहे हैं, और उस पाप के अनुसार उनको प्रायश्चित भी दे देते हैं और ये उसका उपचार कर लेते हैं। तो ये पहले करना चाहिए। इसका कहने का मतलब है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे कोई बीमारी आती है तो बीमारी को छोड़ना नहीं चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में भी दिया हुआ है कि बीमारी को छोड़ना नहीं है कि आपने छोड़ दिया 5-10 साल, रहने दो उसको। वैद्य के पास जाकर उससे परामर्श लेनी चाहिए कि मेरा ये बीमारी है, और वो बताएगा कि कहाँ बीमारी है और उसका इलाज शुरू करेगा, उपचार। ऐसे नहीं कि मरने के बाद आप उपचार कर रहे हो। तो वैसे ही जो हम पाप कर रहे हैं उसका प्रायश्चित जो है वो उपचार है। जैसे वैद्य उपचार कर रहा है तो ये प्रायश्चित उसका उपचार है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो ये उपचार हमको पहले ही करना है, मरने के बाद नहीं करना। मरने के बाद क्या फायदा इलाज करके, तो उसका इलाज पहले ही करना है, प्रायश्चित पहले करना होगा मरने के पहले, नहीं तो फिर नरक में जाना ही पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। मनु संहिता जैसे धार्मिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए और प्रायश्चित में उसके जीवन की बलि दी जानी चाहिए। मैंने भी ये उदाहरण दिया था। पूर्व में समस्त विश्व में यह पद्धति अपनाई जाती थी, किंतु लोग नास्तिक बनते जाने के कारण इस प्राण दंड को बंद कर रहे हैं। तो आजकल क्या होता है, लोग कई हत्याएं कर देते हैं तो भी उसको प्राण दंड से बलि कर देते हैं, उसको उम्र कैद दे देते हैं, कई बार 10 साल 20 साल की सजा दे देते हैं। तो वो सोचता है कि मैं बच गया, बचा नहीं है, अभी उसको अगली बार में कई बार मरना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि प्राण दंड मिल जाता तो अच्छा था। यह बुद्धिमानी नहीं है। यहां पर कहा गया है कि वैद्य रोग का निदान करना जानता है, वह उसके उसी के अनुसार दवा की संस्तुति करता है। यदि रोग अति गंभीर हो तो दवा को भी तेज होना चाहिए। तो वैद्य को पता चलता है कि ये रोग कितना गंभीर है और उसके हिसाब से वो तेज दवाई देगा या हल्की दवाई देगा। यदि रोग अति गंभीर हो तो दवा को भी तेज होना चाहिए। हत्यारे के पाप का भार बहुत बड़ा होता है, अतएव मनु संहिता के अनुसार हत्यारे का वध कर दिया जाना चाहिए। हत्यारे का वध करके सरकार उस पर कृपा करती है। तो अगर सरकार अगर हत्या करती है ऐसे व्यक्ति की, तो वो उसके ऊपर कृपा कर रही है, क्योंकि वो उसको कई बार मरना पड़ेगा नहीं तो। क्योंकि यदि हत्यारे का इस जीवन में वध नहीं कर दिया जाता तो अगले जन्मों में उसका अनेक बार वध किया जाएगा और उसे कष्ट भोगने के लिए बाध्य किया जाएगा। क्योंकि लोग अगले जीवन तथा प्रकृति की जटिल कार्यशैली के विषय में नहीं जानते, अतः वे अपने स्वयं के कानून बनाते हैं, किंतु उन्हें चाहिए कि शास्त्रों द्वारा स्थापित आदेशों का उचित रीति से अवगाहन करें और उन्हीं के अनुसार कर्म करें। लेकिन हर कंट्री में अपने अपने कानून है, तो वो कानून जो है वो शास्त्रों को फॉलो करते हैं। भारत में आज भी हिंदू समुदाय प्राय इस विषय में कुशल पंडितों से विचार विमर्श करता है कि पाप कर्मों का निराकरण कैसे किया जाए। ईसाई धर्म में भी पाप कर्म को स्वीकार करने तथा उसका पश्चाताप करने की प्रक्रिया होती है। तो वो चर्च में जाते हैं, फ्राइडे सैटरडे को जाकर पादरी को बताते हैं कि मैंने ये पाप किए। पर कई लोग तो क्या करते हैं, उनको बताते हैं जाके चर्च में,
सैटरडे फ्राइडे बता देंगे, फिर वो संडे मंडे जाके फिर वापस पाप करते हैं, फिर पूरा हफ्ता पाप करते हैं, फिर वापस जाते हैं फ्राइडे सैटरडे चर्च में और फिर जाके पादरी को बता देते हैं और फिर वापस अगले हफ्ते पाप करना शुरू कर देते हैं। तो अतः प्रायश्चित की आवश्यकता होती है और मनुष्य को पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार ही प्रायश्चित करना चाहिए। तो यहां पर प्रायश्चित करने के लिए सुझाव दिया सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कि मरने के पहले ही प्रायश्चित कर लो तो नरक में जाना नहीं पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं? श्री राजो वाचा दृष्टश्रुताभ्याम यत् पापम जानन् अप्यात्मनो अहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चितम मत्थो कथम। महाराज परीक्षित ने कहा, मनुष्य को जानना चाहिए कि पाप कर्म उसके लिए हानिकार है, क्योंकि वह वस्तुतः देखता है कि अपराधी को सरकार द्वारा दंडित किया जाता है और सामान्य लोगों के द्वारा धुतकारा जाता है, और वह शास्त्रों तथा विद्वान पंडितों से सुनता भी रहता है कि पाप कर्म करने से मनुष्य अगले जीवन में नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाता है। फिर भी ऐसा ज्ञान होते हुए मनुष्य को प्रायश्चित करने के बावजूद बारंबार पाप करने के लिए विवश होना पड़ता है। अतः ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व है? तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि मैंने देखा है प्राय कि कई लोगों को तो पता है कि यह पाप है, यह पाप नहीं करना चाहिए, मांस मछली अंडा नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी की हत्या नहीं करनी है, लेकिन ये सब कुछ पता है, पंडितों से और भक्तों से भी सुना हुआ है और सरकार ने भी बताया हुआ है कि नहीं करना है, उसके बाद भी वो करते और उनको फिर सजा भी मिलती है, सरकार के द्वारा दंड भी मिलता है, लेकिन जब वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो फिर वापस पाप करते। तो फिर ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा? क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति तो गई नहीं, सब कुछ पता होने के बाद में भी दंड भी मिल गया, प्रायश्चित भी हो गया, उसके बाद में भी वो पाप कर्म कंटिन्यू करते। क्या फायदा ऐसे प्रायश्चित करने का? कुछ धार्मिक पंथों में पापी व्यक्ति अपने पाप कर्मों को स्वीकारने तथा जुर्माना देने के लिए पादरी के पास जाते हैं, किंतु उसके बाद वह पुनः वही पाप करता है और उसे स्वीकारने के लिए पुनः आता है। यह पेशेवर पापी की आदत है, ये पेशेवर पापी है। एक बार पाप करेगा, दंड मिलेगा, जेल में जाएगा, फिर वापस बाहर आएगा जेल से, फिर पाप करेगा, फिर जेल में जाएगा। तो उसका काम है रेगुलरली जेल में जाना, बाहर निकलना, आना, पाप करना, ये चलता रहता है। ये रेगुलर काम है उनका पाप करना, ये उनका पेशा है पाप करने का। परीक्षित महाराज के कहने से ज्ञात होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी अपराधियों में अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करने और पुनः उन्हीं अपराधों को करने की प्रवृत्ति थी, मानो उनसे ये कराए जा रहे हों। इसीलिए अपने व्यवहारिक अनुभव के फलस्वरूप परीक्षित महाराज ने देखा कि बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की विधि व्यर्थ है। अब परीक्षित महाराज तो खुद राजा थे, तो उनके पास में कई कई ऐसे केसेस आते होंगे, ऐसे कई पापी, ऐसे चोर, ऐसे लोग आते होंगे जो पाप करते होंगे, उनको दंड भी देते होंगे परीक्षित महाराज, और फिर वापस वो पाप करते हैं, फिर आते हैं। तो वो बोलते हैं मैं तो देखता रहता हूं ऐसे लोग बहुत हैं जो पाप करते रहते हैं, पाप करना बंद नहीं करते। तो पाप करने की प्रवृत्ति कैसे जाए? इसीलिए अपने व्यवहारिक अनुभव के फलस्वरूप परीक्षित महाराज ने देखा कि बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की विधि व्यर्थ है। कोई कितने ही बार दंडित क्यों न किया जाए, यदि वह इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त है तो वो तब तक बारंबार पाप करता रहेगा जब तक उसे अपनी इंद्रियों का भोग करने से दूर रहने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। तो पाप करता क्यों आदमी, वो बता रहे हैं क्यों करता है पाप? क्योंकि उसको इंद्रिय भोग करना है। इंद्रिय भोग, विषय भोग करने के लिए अगर वो चीजें उसको प्राप्त नहीं होती तो उनको प्राप्त करने के लिए वो पाप करता है। तो जब तक कि उसको प्रशिक्षण या ट्रेनिंग नहीं दी जाए कि वो इंद्रिय भोग करना बंद करे, तब तक के वो पाप कर्म करना बंद नहीं करेगा। तो ये वैराग्य की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वैराग्य का मतलब क्या होता है? कि अपनी इच्छा से इंद्रिय भोग को त्याग देना, अपनी खुशी से इंद्रिय भोग को त्याग देना, इसी को वैराग्य, किसी के जबरदस्ती में नहीं, अपने आप ही इंद्रिय भोग को त्याग देना, इसे वैराग्य कहते हैं। तो इस वैराग्य की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इसका प्रशिक्षण देना पड़ेगा। यहां पर विवश शब्द प्रयुक्त हुआ है जो यह सूचित करता है कि जो पाप कर्म नहीं करना चाहता उसे भी आदतवश
पाप कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो कई लोग तो विवश हो जाते हैं, बोलते हैं ना आदत है मेरी, तो हैबिट है। ये हैबिट जो है ना वो जाती नहीं है। बुरे कर्म करने की, पाप करने की जो आदत है ना हमारी, वो जाती नहीं है। तो उसको छोड़ना, आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है। कई लोग बोलते हैं मुझे तो आदत है पीने की, मैं कैसे छोड़ूं, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। कई जो है लोग मांस मछली के बिना नहीं रह सकते, कई तो जुए के बिना नहीं रह सकते, कई चोरी के बिना नहीं रह सकते। तो ये सबकी आदत हो गई है। ऐसा लगता है कि कोई उनको प्रेरित कर रहा है ये सब करने के लिए। इसलिए परीक्षित महाराज ने मनुष्य को उसके पाप कर्मों से बचाने के लिए प्रायश्चित विधि को बहुत ही अल्प महत्व दिया है। वो बोलते हैं कि ये प्रायश्चित की विधि जो है, इससे काम नहीं होने वाला है। इससे लोग जो है वो सुधरने वाले नहीं है। प्रायश्चित करते हैं फिर वापस पाप करते हैं। अगले श्लोक में उनके द्वारा इस विधि की उपेक्षा किए जाने की व्याख्या की गई है। क्वचिन्निवर्तते अभद्रा त्वक्चिच्चरति तत्पुनः प्राश्चितम अथो अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म न करने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है, पुनः पाप में जीवन के फेर में आ जाता है। इसलिए मैं बारंबार पाप करने तथा प्राश्चित करने की इस विधि को निरर्थक मानता हूं। यह तो हाथी के स्नान के समान है, क्योंकि हाथी पूर्ण स्नान करके अपने आप को स्वच्छ बनाता है, किंतु स्थल पर वापस आते ही अपने सिर तथा शरीर पर धूल डाल देता है। तो परीक्षित महाराज उदाहरण दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा प्रायश्चित करना, पाप कर्म करना फिर प्रायश्चित करना, ये बेकार है, ये व्यर्थ है। क्यों? ये हाथी स्नान की तरह है। जो हाथी, जंगल का हाथी होता है, वो अपने परिवार वालों के साथ में, हथिनियों के साथ में जाता है और नदी में जाकर या तालाब में स्नान करता है। स्नान में नहाकर करके अपने आप को पूरी तरह से स्वच्छ कर लेता है, और जैसे ही वो बाहर आता है तो फिर अपने परिवार वालों के साथ में धूल में खेलता है और सारी धूल मिट्टी अपने ऊपर डाल देता है। तो बोल रहे हैं तो ये हाथी की तरह, हाथी स्नान है। पाप करो, फिर नदी में नहाओ, अपने आप को स्वच्छ कर लो, सारे पाप धो दो, प्रायश्चित कर लो। नदी में नहाना कैसे हो गया? प्रायश्चित करना। और फिर नदी से बाहर निकलो और फिर वापस धूल डाल दो अपने ऊपर, हाथी की तरह। फिर क्या फायदा हुआ? वापस पाप आ गए। फिर जाओ नदी में स्नान करो, फिर प्रायश्चित करो, और फिर बाहर आओ, फिर वापस धूल डाल दो। तो हाथी स्नान करने से क्या फायदा? जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि मनुष्य किस प्रकार पाप कर्मों से अपने आप को मुक्त कर सकता है, जिससे उसे मृत्यु के बाद नरक लोक में जाने के लिए बाध्य न होना पड़े, तो श्रील शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि पाप में जीवन के निराकरण की विधि तो प्रायश्चित है। इस प्रकार से श्रील शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की बुद्धि की परीक्षा ली, और महाराज परीक्षित इस विधि को प्रामाणिक मानने से इनकार करके इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब परीक्षित महाराज अपने गुरु श्री शुकदेव गोस्वामी से दूसरे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। तो गुरु से उन्होंने प्रश्न किया, गुरु ने उत्तर दिया कि भैया प्रायश्चित कर लो। तो परीक्षित महाराज जो है गुरु के उत्तर से सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो बोलते हैं कि ये उत्तर काम का नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये व्यर्थ है, ये प्रायश्चित की विधि जो है वो बेकार है। ये कई पंडित लोग बताते हैं ना ये विधि, तो वो बोल रहे हैं परीक्षित महाराज की मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, लोग वापस पाप करेंगे। तो असलियत में शुकदेव गोस्वामी को भी पता है कि ये विधि जो है वो कलयुग में इतनी कारगर नहीं है, लेकिन वो परीक्षित महाराज की परीक्षा ले रहे हैं कि देखे परीक्षित महाराज को कितना ज्ञान है। तो परीक्षित महाराज जो है अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। अब वो चाहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी कोई और उत्तर दें इस प्रश्न का, तो वो दूसरा उत्तर दे रहे हैं। श्री बाद्रायणी उवाच कर्मणा कर्म निर्हारो नहायन्तिक इष्यते अविद्वद् अधिकारित्वात् प्राश्चितम विमर्शनम। वेद व्यास पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, चूंकि अपवित्र कर्मों को निष्प्रभावित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म भी सकाम होते हैं, अतः वे मनुष्य को सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकते। जो व्यक्ति अपने आप को प्रायश्चित के विधि विधानों के अधीन बना लेते हैं,
वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं है, अपितु वे सभी अंधकार में होते हैं। तो यहां पर शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि आपने सही बोला कि ये प्रायश्चित की विधि जो है वो पूरी तरह से आपको पाप कर्मों से छुटकारा नहीं दिला सकती। क्यों? क्योंकि प्रायश्चित की विधि भी जो है वो सकाम कर्म है। उसमें सकाम कर्म का मतलब होता है जिसमें कोई भौतिक लाभ हो, भौतिक लाभ के लिए किए गए कर्म, उसको सकाम कर्म बोलते हैं। तो ये प्रायश्चित की विधि में भी सकाम कर्म है, तो इसीलिए ये भी हमको फंसाने वाले हैं, इससे भी हमारा पूरा फायदा होने वाला नहीं है। तो एक सकाम कर्म को काटने के लिए दूसरा सकाम कर्म करना, तो वो कटने वाला नहीं। मतलब ये ऐसे हो गया जैसे मल को खत्म करने के लिए मल का प्रयोग करना, तो वो होने वाला नहीं है। तो ये फायदा नहीं होगा इससे। और जो लोग इस प्रकार से करते हैं वो अंधकार में होते हैं, जो पापों का प्रायश्चित करते रहते हैं, फिर वापस नए पाप करते हैं, फिर प्रायश्चित करते हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। जब तक मनुष्य तमोगुण से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक एक कर्म का दूसरे से निराकरण करने का प्रयास करना निरर्थक है। तो एक कर्म को दूसरे कर्म से काटना पॉसिबल नहीं है। सकाम कर्म को दूसरे सकाम कर्म से काटना हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का उन्मूलन नहीं होता। हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं होती प्रायश्चित करने से, इसीलिए भौतिक इच्छाओं के कारण फिर पाप करता है। इस प्रकार ऊपर से पवित्र लगने वाला व्यक्ति निस्संदेह पाप में कर्म करने के लिए उन्मुख होगा। अतः वास्तविक प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान अर्थात वेदांत में प्रबुद्ध होना, जिससे मनुष्य परम सत्य श्री भगवान को समझता है। शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की परीक्षा ले ली और ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने सकाम कर्म से युक्त प्रायश्चित विधि का खंडन करके परीक्षा की एक अवस्था उत्तीर्ण कर ली। अब श्रील शुकदेव गोस्वामी चिंतन परक ज्ञान के पद का सुझाव दे रहे हैं। कर्म कांड से ज्ञान कांड की ओर अग्रसर होते हुए वे सुझाव रखते हैं, प्रायश्चितम विमर्शनम, वास्तविक प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान है। अब दूसरा सुझाव क्या दे रहे हैं कि एक कर्म से दूसरे कर्म को तो आप काट नहीं सकते, तो अब कर्म कांड से ऊपर आ जाओ ज्ञान कांड की ओर। तो अगर आपको पूर्ण ज्ञान मिल गया तो जो है वो पाप कर्म से मुक्ति हो सकती है। तो कर्म कांड से ज्ञान कांड की ओर अग्रसर हो गए। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान से विहीन कर्मियों की तुलना गधों से की गई है। श्रीमद् भगवत गीता में 7वें अध्याय 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। वे दुष्ट जो नितांत मूर्ख है, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो असुरों के नास्तिकतावादी स्वभाव में भागीदार बनते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। इस प्रकार वे कर्मी जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं और जो जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानते, वे मूढ़ या गधे कहलाते हैं। तो जो जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि वो महामूर्ख लोग हैं, जिनको जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता, जो अपने जीवन को ऐसे ही काट रहे हैं पाप कर्म करते हुए, तो उनको भगवान कृष्ण मूढ़ाहा, मूढ़ाहा मतलब महामूर्ख कहा है उनको। और नरों में अधम, नराधमा, वे नरों में सबसे गिरे हुए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य। वैदिक अध्ययन का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना है। यदि कोई वेदांत का अध्ययन करता है किंतु केवल चिंतन परक ज्ञान में ही प्रगति करता है और परमेश्वर को नहीं समझता, तो वह मूर्ख बना रहता है। तो कोई व्यक्ति अगर सारे वेदों को पढ़ ले, चारों वेदों को, और वो ये समझे नहीं कि भगवान कौन है, तो ये सारे वेदों को पढ़ना बेकार है। वेदों को पढ़ना बेकार है अगर हम भगवान कृष्ण को नहीं समझते। तो कृष्ण बोलते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। जो वेदों से मुझे समझता है वही वेदों का ज्ञाता है। क्यों? वेदों का रचयिता मैं हूं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान ने ब्रह्मा जी को सारे वेदों का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयंति यत सूर्या। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में सारे वेदों का ज्ञान दिया।
तो वेदों का ज्ञान के रचयिता कौन है? भगवान कृष्ण है। तो अगर वेदों से हम कृष्ण को नहीं जानते तो हमारा वैदिक ज्ञान जो है वो अधूरा है। हम वेदों के लक्ष्य को नहीं जानते तो कोई फायदा नहीं वेदों को पढ़ने का। जैसे कि भगवत गीता में 7वें अध्याय 19वें श्लोक में कहा गया है, जब मनुष्य श्री कृष्ण को समझता है और उनकी शरण में आ जाता है तभी उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो असली ज्ञानी होता है वो कई जन्मों के बाद में सारे वेदों और शास्त्रों को पढ़कर उसको पता चलता है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, और वो भगवान कृष्ण की शरण में आ जाता है। तो वो क्या बन जाता है? स महात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा बन जाता है। महात्मा टाइटल लगाने से कोई महात्मा नहीं बनता। जो भगवान कृष्ण की शरण में आ जाता है ज्ञानी, जिनको पता चल जाता है सारे शास्त्र पढ़ के कि कृष्ण की शरण में जाना है, वो महात्मा कहलाता है। और ऐसा महात्मा दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभा, दुर्लभ से भी दुर्लभ है, अति दुर्लभ। तो जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, इसीलिए विद्वान तथा भौतिक कलमश से मुक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करे, क्योंकि ऐसा करने से वह समस्त पवित्र तथा अपवित्र कर्मों, पाप पुण्य तथा उनके फलों से तुरंत छूट जाता है। नाश्नतः पथ्यम एवान्नम व्याधयो अभिभवन्ति ही एवं नियमकृद्राजन शनै क्षेमाय कल्पते। हे राजन, यदि रुग्ण व्यक्ति वैद्य द्वारा बताया गया शुद्ध अदूषित अन्न खाता है तो वह धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है और तब रोग का संक्रमण उसे छू तक नहीं पाता। इसी प्रकार यदि कोई ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे भौतिक कलमश से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। तो यहाँ पर वापस उदाहरण एक वैद्य का दिया है। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई रुग्ण व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति वैद्य के पास जाता है तो वैद्य उसको बताता है कि हमारे कफ पित्त और वायु, कफ पित्त और वात, इन तीनों में असंतुलन हो जाता है, असंतुलन, इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके कारण हम बीमार होते हैं। तो कफ में या पित्त में या वात में किस में असंतुलन है, वो वैद्य उनको बताता है कि तुम्हारे वात में असंतुलन है या कफ में या पित्त में है। तो वो उसके अनुसार उनको दवाई देते हैं, और दवाई भी देते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि आपको क्या नियमों का पालन करना है, क्या चीजें खानी है और क्या नहीं खानी है, वो भी बताते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो वैसे ही जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग का अनुशीलन करता है तो उनको बताया जाता है कि आपको इन विधि विधानों का, इन नियमों का पालन करना होगा, ये चीजों का परहेज करना होगा, तब जाके आपकी ये बीमारी ठीक होगी। तो उन विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। अगर आप परहेज नहीं करोगे, डॉक्टर ने जो बोला ये मत खाओ वो मत खाओ, और वो करते रहोगे और दवाई भी लोगे तो फायदा नहीं होगा। तो उन विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। यदि मनुष्य शास्त्रों में बताए गए विधि विधानों का पालन करता है जो अगले श्लोक में बताए गए हैं और ज्ञान का अनुशीलन करता है, भले ही वह मानसिक चिंतन द्वारा करे तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। इसीलिए ज्ञान का पद सकाम कर्म के पद से श्रेयस्कर है। तो सकाम कर्म से ऊंचा जो है वो ज्ञान का पद है। कर्म के पद से नारकीय अवस्थाओं में गिरने की संभावना सदा रहती है, किंतु ज्ञान के पद पर वह नारकीय जीवन से बच जाता है। यद्यपि वह छूत से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। कठिनाई यह है कि ज्ञान के पद पर मनुष्य यह सोचता है कि वह मुक्त हो चुका है और नारायण या भगवान बन चुका है। अज्ञान का यह दूसरा चरण है। तो यहां पर अब ज्ञान कांड में आ गए हम, कर्म कांड से ज्ञान कांड की ओर आ गए। अब ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं शास्त्रों का, लेकिन ज्ञान के अनुशीलन में एक प्रॉब्लम रहती है। एक प्रॉब्लम वो क्या है कि कई ज्ञानी जो है वो भगवान के रूप को नहीं मानते। वो बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं, और भगवान जो है वो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति को ही वो अल्टीमेट मानते हैं। और वो क्या बोलते हैं, कई ज्ञानी ये भी समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, जबकि शास्त्रों में बताया कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो ये ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है
और अभी मैं ज्ञान का अनुशीलन कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, तो मैं खुद नारायण भगवान बन गया। आत्मा परमात्मा में मिल गया, एक ही हो गया और मैं भगवान हूं, मैं नारायण हूं। कई ऐसे पंथ हैं, वहां पर हर एक सत्संगी को वो भगवान भगवान बोलते हैं। तुम भी भगवान, ये भी भगवान, ये भगवान, सब भगवान, सबको नारायण नारायण बोलते हैं। तो आत्मा को ही भगवान मान लेते हैं, आत्मा को ही परमात्मा मान लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन, विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंति अधो अनादृत युष्माद अंग्रया। अज्ञानवश मनुष्य अपने आप को भौतिक कलमश से मुक्त सोचता है, जबकि वास्तव में वह ऐसा होता नहीं। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान तक ऊपर उठ जाने पर भी मनुष्य नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करी नहीं होती। तो ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं, तो वो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्म में विलीन होने के बाद में भी वे धरती पर वापस नीचे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं नीचे? क्योंकि वे भगवान कृष्ण के चरणों तक पहुंच नहीं पाते। मैं अब आपको लेके चलता हूं इस संसार के बाहर। जब भगवान कृष्ण को प्रकट होना था इस संसार में, तो धरती देवी जो है वो प्रार्थना कर रही थी। धरती देवी जो है वो प्रार्थना कर रही थी, तो ब्रह्मा के पास गई ब्रह्मलोक में कि आप जो है भगवान को निवेदन करें कि वो प्रकट हो और राक्षसों को मारे। तो ब्रह्मा जी गए पृथ्वी देवी के साथ में क्षीर सागर में, क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास। क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाकर ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव जी, सारे देवताओं ने निवेदन किया। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु बोलते हैं कि मैं भी इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकता हूं, हम चलते हैं भगवान कृष्ण के पास। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा, पृथ्वी देवी, शिव जी और सारे देवताओं को लेकर क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है ब्रह्मांड के छिद्र में, जहां पे वामन देव ने अपने नाखून से छिद्र किया है, ब्रह्मांड के पार ले गए। ब्रह्मांड के पार ले गए तो उन्होंने देखा ब्रह्म ज्योति को, और ब्रह्म ज्योति से उन्होंने देखा कि कई कई ब्रह्मांड, उनको कई कई ब्रह्मांड नजर आए। एक बेर के दाने जितना साइज के कई कई ब्रह्मांड नजर आए। फिर ब्रह्म ज्योति को भी पार करके गए आगे, तो उन्होंने कई वैकुंठ लोक देखे, और उन वैकुंठ लोक को पार किया तो उन्होंने देखा कि सहस्त्र कमल का 1000 दलों वाला कमल है। उस कमल के ऊपर अनंत शेष बैठे हुए हैं, और उनके सिर के ऊपर गोलोक वृंदावन है। और फिर गोलोक वृंदावन के द्वार तक ले गए और फिर गोलोक वृंदावन के अंदर प्रवेश किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब तक के हम भगवान के चरण तक नहीं पहुंचते, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं लेते, तब तक के वापस नीचे आने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि ये ब्रह्म ज्योति जो है वो अल्टीमेट नहीं है। ब्रह्म ज्योति के पार वैकुंठ लोक है, और वैकुंठ लोक के भी पार जो है वो गोलोक वृंदावन है। तो जब तक कि आप वैकुंठ में या गोलोक में भगवान के चरणों की शरण नहीं लोगे, तब तक कि आपको धरती पे नीचे आना ही पड़ेगा। तो ये संभावना बनी रहती है। तो ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, वे ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। ब्रह्म ज्योति के पार वे नहीं जाते, क्योंकि उनका लक्ष्य ब्रह्म ज्योति होता है। क्योंकि उनकी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, तो भौतिक इच्छाओं के होने के कारण इनको फिर वापस धरती पर आना पड़ता है। पतंती अधो अनादत युष्मी अंग्रया, तो वापस वे धरती पर गिर जाते हैं। पतंती का मतलब है गिर जाते हैं। तो भी ज्ञानी जन कम से कम यह तो जानते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पर ज्ञानी जो है वो कर्मियों से बेटर होते हैं। कर्मी लोगों से ज्ञानी बेटर होते हैं, क्योंकि जो कर्मी होते हैं उनको पता नहीं होता कि पाप कर्म क्या है और सही क्या है। लेकिन एटलीस्ट ज्ञानी को पता होता है कि पाप कर्म क्या है और पुण्य कर्म क्या है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो कर्मियों से बेटर होते हैं, और वे शास्त्रों के आदेशों के अनुसार अति सतर्कता पूर्वक कर्म करते हैं। तो शास्त्रों का पालन तो करते हैं ज्ञानी लोग, लेकिन वो पाप कर्म से बचने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौच्याभ्याम
यमेन नियमेन वा देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञः श्रद्धयान्विताः क्षिपन्ति अघम महदपि वेणुगुल्म मिवानला। मन को एकाग्र करने हेतु मनुष्य को ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना चाहिए और अधपतित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए। अब यहां पर शुकदेव गोस्वामी कुछ बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए जिससे हम पाप कर्म से बच सकते हैं। अपने मन को एकाग्र करें, कंसंट्रेट करें और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताएं। अब ब्रह्मचर्य का जीवन बिताने का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का जीवन बिताने का मतलब होता है कि अपने वीर्य को बचाना। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपने वीर्य को गिरने नहीं देना, बिना किसी कारण के अननेसेसरी अपने वीर्य को गिरने नहीं देना चाहिए, अपने वीर्य को बचाना। तो ये असलियत में ब्रह्मचर्य का पालन है। तो ब्रह्मचर्य का पालन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मचारी को करना चाहिए, गृहस्थ को भी करना चाहिए। गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य का नियम है। गृहस्थ को भी अननेसेसरी अपने वीर्य को गिरने नहीं देना चाहिए और अपने वीर्य को बचाना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य का पालन है। तो ये ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना चाहिए। और जो ब्रह्मचर्य का जीवन बिताते हैं उनकी उम्र भी बढ़ जाती है और उनकी मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है, उनकी बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाती है और उनको कोई प्रकार की बीमारियां भी नहीं होती। तो ये सब कई आयुर्वेद में फायदे भी दिए हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है ब्रह्म, भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करना, उनके बारे में अपने मन को लगाना, अपने मन को भगवान कृष्ण में, अपनी बुद्धि को कृष्ण में लगाना। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन है। तो ये अपनी बुद्धि को तो गृहस्थ भी लगाता है, ब्रह्मचारी भी लगाता है, सन्यासी भी लगाता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो। ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ सन्यासियों के लिए है या ब्रह्मचारी के लिए है, सबको करना चाहिए इसका पालन। तो उससे क्या होगा? अपनी इंद्रियों को हम इंद्रिय भोग से हटाएंगे। अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लगे रहने देना, अपनी इंद्रियों को छोड़ देना कि इंद्रिय भोग करो, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है कि अपनी इच्छा से इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपनी इच्छा से इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करना। जैसे उदाहरण, हमारी आंख जो है वो एक इंद्रिय है, वो देखना चाहती है, अच्छा अच्छा रूप देखना चाहती है, सुंदर रूप देखना चाहती है। सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष को, नग्न स्त्री, नग्न पुरुष, या बॉलीवुड हॉलीवुड पता नहीं क्या क्या देखना चाहती है। लेकिन अपनी आंख को भगवान के सुंदर रूप को देखने में लगाना। तो अपनी आंख को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर इतने सारे विग्रह हैं हमारे इस्कॉन में, कितने सारे 600 के ऊपर मंदिर है और सब में भगवान के सुंदर सुंदर डेकोरेशन। आप जाओगे ऑनलाइन में, हर कंट्री का अलग अलग डेकोरेशन होता है, सुंदर सुंदर भगवान के विग्रह। तो उनके दर्शन करें और अपनी आंखों को भगवान के सुंदर विग्रह को दर्शन करने में लगाई। तो अपनी आंखों को यूज कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से हमारी आंख जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अब कान है, कान जो है वो सुनना चाहते हैं अच्छा अच्छा म्यूजिक, अच्छा रॉक म्यूजिक, ये म्यूजिक, दुनिया भर का म्यूजिक सुनना चाहते हैं। तो शास्त्रों में क्या दिया हुआ है कि नारद मुनि को भगवान ने बताया कि भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को वीणा दी, तो वीणा में से 7 सुर निकले, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो कृष्ण ने बताया कि ये 7 सुरों में से ही सारे राग निकले। ये जो राग है ना, जितने भी राग भैरव, राग यमन, राग कल्याण, राग भूप, राग केदार, ऐसे कई कई राग है। तो ऐसे 84 लाख राग बने। तो ऐसे 84 लाख राग है, ऐसे नहीं कि 300-400 राग है, 84 लाख राग है, 84 लाख योनियां है, 84 लाख राग भी है। तो नारद मुनि को कहा भगवान ने कि ये सारे राग जो है मेरी प्रसन्नता के लिए बने, मेरा गुणगान करने के लिए बने हुए। तो अब क्या हो रहा है कि फिल्मों में तो भगवान का गुणगान तो नहीं हो रहा है, तो इन रागों का दुरुपयोग हो रहा है। तो इसके बजाय हम अपने कानों को क्या कह रहे हैं
जिसके लिए ये जो चीज बनी हुई है उसके लिए उपयोग करें। ये सारे गमा पदानीसा जो बने ही हैं कृष्ण के लिए बने हुए हैं, ये राग इसीलिए बने गए। तो इन रागों को हम कृष्ण को सुनने में लगाएं, कानों को ज्यादा से ज्यादा भगवान के कीर्तन को, संकीर्तन को और गीतों को सुने। इतने सारे हमारे भक्त हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने हर प्रकार का म्यूजिक बनाया हुआ है। भगवान के इस महामंत्र के ऊपर भी है और कई गीतों के ऊपर, वैष्णव गीतों पर भी। सुंदर सुंदर वैष्णव गीत है और वो सुंदर सुंदर गीतों को इतने अच्छा सा कंपोजिशन है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कंपोजिशन है कि आकाश और पानी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। वो सारे जो गीत है वो सारे हमारे आचार्यों ने देखा हुआ है, उन्होंने भगवान की लीला देखी है और वही लिखा है, प्रैक्टिकल है। ऐसे नहीं कि कोई कल्पना कर रहा है और सॉन्ग राइटर सॉन्ग लिख रहा है, वैसा नहीं है। तो ये सारे आचार्यों के लिखे हुए गीत जो भगवान की लीलाएं हैं, तो उन गीतों को सुनना, उन कीर्तनों को सुनना, इतना इतना सुनने के लिए मटेरियल है कि आपके कान जो है, टाइम नहीं होगा आपके पास सुनने के लिए। भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं की कथाओं को सुनना, तो हम अपने कानों को एंगेज कर सकते हैं। अपनी नासिका से भगवान को लगाए हुए इत्र को सूंघना, भगवान को अर्पित किए गए फूलों को सूंघना, तो इस प्रकार से अपनी नासिका को उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। अपनी जिह्वा को भगवान को अर्पित किए हुए प्रसाद को खाने में लगा सकते हैं। तो ऐसे अपने पैरों को धाम की यात्रा करने में, तीर्थ यात्रा करने में, मंदिर की परिक्रमा करने में हम लगा सकते हैं। तो अपने हाथों को भगवान के मंदिरों की सेवा करने में, मार्जन करने में हम लगा सकते हैं। भक्तों के पादुकाओं को सेवा करने में, कई भक्त हैं जो भक्तों की पादुका की सेवा करते हैं, उसमें हम लगा सकते हैं। तो ऐसे करके अपने शरीर के सारे इंद्रियों को हम अब भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो वो जो है फिर ऑटोमेटिकली वश में आने लगी, कंट्रोल में आने लग जाएगी। हाथों से दान देना चाहिए, सत्यव्रती होना चाहिए, स्वच्छ तथा अहिंसक होना चाहिए। तो ये सारे विधि विधान है, विधि विधानों का पालन करना चाहिए और नियमित भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। अपनी जिह्वा से प्रसाद लेना और अपनी जिह्वा से भगवान के नाम का कीर्तन करना। अब कीर्तन दो प्रकार से होता है, एक तो नाम का कीर्तन और एक होता है भगवान की कथाओं का और लीलाओं का और गुणों का कीर्तन। अभी जो मैं कर रहा हूं ये भगवान की कथा, गुण और लीला का कीर्तन है, तो ये भी कीर्तन ही है। तो दो प्रकार से कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, संकीर्तन करना, और भगवान की लीलाओं का और कथाओं का कीर्तन करना। इस प्रकार धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर, वचन तथा मन से किए गए सारे पापों से अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब शुद्ध होने लगेगा। तो जब तक कि हम शुद्ध नहीं होंगे, अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे नहीं, तब तक कि हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं होगी। ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियों के समान है, जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। यद्यपि उनके जड़ें अवसर पाते ही फिर से उगने के लिए शेष बची रहती है। तो ये अब देखते हैं कि भारत में सब जगह पर बांस का पेड़ उगता है, तो ये बांस की लकड़ी जो पेड़ है उसमें पत्तियां भी आती है। तो ये बांस की जो टहनियां हैं वो कभी कभी जंगल में आग लग जाती है अपने आप ही, बिना आग लगाए वो लग जाती है उसमें आग। लेकिन आग लगने के बाद भी उसकी जड़ें जो है वो शेष रह जाती है, मतलब जड़ से खत्म नहीं होता। आग लगने पे बांस जल जाता है, जड़ें उसकी रह जाती है और फिर ये जड़ों से फिर बांस उग जाता है। तो उसी प्रकार से पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो इतनी आसानी से जाती नहीं। जंगल की आग जो है वो बांस को जला देती है, लेकिन जड़ें रह जाती है। पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो जड़ें हैं, तो वो रह जाती है और वापस उग जाती है और फिर हम पाप करना शुरू कर देते हैं। स्मृति शास्त्र में तपह की व्याख्या इस प्रकार हुई है, मनसश्चेन्द्रियाणाम च एकाग्र्यम परमम तपह अवसर। मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण तथा एक ही प्रकार के कार्य में उनकी पूर्ण एकाग्रता तप कहलाती है।
मन और इंद्रियों को एक कार्य में लगाना, उसी को तप कहते हैं। तो मन और इंद्रियों को भगवान के चरणों में और भगवान की सेवा में लगा दो, तो वो सबसे बड़ी तपस्या है। उसके लिए आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके घर में भी आप कर सकते हो। अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। मैंने जैसे बताया अभी, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह शिक्षा देता है कि मन को भक्ति पर किस प्रकार एकाग्र करना चाहिए। यह उच्च कोटि का तप है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ये भक्ति योग है जहां पर हम किसी उपाधि में नहीं रहते। न मैं कोई राजा हूं, न मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूं, न मैं कोई मंत्री हूं, न मैं कोई बड़ा व्यापारी हूं। मैं कोई नहीं हूं, मेरा कोई पद नहीं है, मैं भगवान का सेवक हूं। हमारी कोई उपाधि नहीं है, सारी उपाधियों से मुक्त। तत्परत्वेन निर्मलम, अपनी इंद्रियों से, ऋषिकेन मतलब इंद्रियां, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी कृष्ण, उनका नाम है ऋषिकेश। तो अपनी इंद्रियां ऋषिकेन, इंद्रियों से ऋषिकेश की सेवा करना। तो उससे क्या होगा, आपकी इंद्रियां जो है वो निर्मल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, इंद्रियों की धुलाई हो जाती है। अगर इंद्रियों को साफ करना है तो उनको भगवान की सेवा में लगाना होगा, और उसी को भक्ति कहते हैं। सेवनम भक्ति रुच्यते, उसी का नाम भक्ति है। इसी को तपस्या भी कहते हैं। यही तपस्या है, अपने मन और इंद्रियों को एक जगह में लगाना। ब्रह्मचर्य के 8 पक्ष होते हैं। मनुष्य को न तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए। अब 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है। स्त्रियों के बारे में सोचना भी नहीं, न यौन जीवन की चर्चा करनी चाहिए, न स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए, न स्त्रियों की ओर कामुक होकर देखना चाहिए, न उनसे घनिष्ठता पूर्वक बातें करनी चाहिए, और न संभोग में रत होने का निर्णय लेना चाहिए, और न ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए, और न ही यौन जीवन में रत होना चाहिए। तो ये 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य है। मैं वापस रिपीट करता हूं। मनुष्य को न तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए, न यौन जीवन की चर्चा करनी चाहिए, न स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, न स्त्रियों की ओर कामुक होकर देखना चाहिए, न उनसे घनिष्ठता पूर्वक बातें करनी चाहिए, न संभोग में रत होने का निर्णय लेना चाहिए, और न ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए, और न यौन जीवन में रत होना चाहिए। मनुष्य को स्त्रियों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अब ये पुरुष के लिए भी है, मतलब स्त्रियों के, पुरुष जो है स्त्री के बारे में नहीं सोचेगा, और ये सारी चीजें जो है स्त्री पुरुष के बारे में नहीं सोचेगी। दोनों के लिए है। मनुष्य को स्त्रियों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, या उनकी ओर ताकना तक नहीं चाहिए। बातें करना तो दूर रहा। इसे ही उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य कहते हैं। यदि कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी एकांत स्थान में किसी स्त्री से बातें करता है, तो स्वाभाविक है कि बिना किसी के जाने ही यौन जीवन की संभावना बनी रहती है। इसीलिए पूर्ण ब्रह्मचारी इसके विपरीत अभ्यास करता है। यदि कोई पूर्ण ब्रह्मचारी है तो वह बहुत सरलता से मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता है, दान दे सकता है। तो जो ये 8 नियमों का पालन करते हैं वो असलियत में ब्रह्मचारी है, और वो अपनी इंद्रियों को बहुत आसानी से वश में कर लेते हैं। दान दे सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं, किंतु प्रारंभ में उसे जीभ तथा खाने की क्रियाओं पर नियंत्रण करना होगा। तो सबसे पहले अपनी जिह्वा के ऊपर नियंत्रण करना शुरू करना चाहिए। अगर अपनी इंद्रियों पे काबू करना है तो सबसे पहले जिह्वा से शुरू करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये चटोरी जो है वो जिह्वा है। वो होटल का खाना, इधर का खाना, उधर का खाना खाना चाहती है, बिना भगवान को भोग लगा हुआ सब खाना चाहती है। तो इस चटोरी जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए हमको भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद को ही खाना चाहिए, और भगवान की अपनी जिह्वा से सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए, और कुछ करना नहीं चाहिए। इधर उधर की बातें, आजकल 10 प्रकार के अखबार पढ़ना, और अखबार में इधर उधर की खबर को पढ़ना, फिर लोगों को बताना, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करते हैं। यदि मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर न बोले, तथा ऐसे किसी वस्तु का आस्वादन न करे जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो। तो ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण मंत्र का
कीर्तन करें या जप करें, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में चर्चा करें और इधर उधर की बातें ना करें। ग्राम में कथा न कही बे, ग्राम में कथा न सुनी बे। ग्राम में कथा मतलब क्या है? गांव में कुएं के पास में कुछ स्त्रियां खड़ी हो जाती हैं और आपस में इधर उधर की बातें करती है, तो उसको बोलते हैं ग्राम में कथा। वो बातों का कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे ग्राम में कथा न कही बे, न कहना और न सुनना। अपना टाइम बर्बाद मत करना और कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन को ही ग्रहण करना प्रसाद के रूप में। यदि वह इस प्रकार जीव को वश में कर सकता है तो ब्रह्मचर्य तथा अन्य शुद्ध करने वाली प्रक्रियाएं स्वतः ही पीछे पीछे चलेंगी, क्योंकि सब कुछ जो है जीव से शुरू होता है। जिह्वा, पेट, फिर नीचे आगे जनेंद्रिय, सारी इंद्रियां जो है वो जिह्वा से आती है। तो शुरुआत यहां से होती है कंट्रोल की, तो शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है वो हमारी जिह्वा से शुरू होता है। वेदों से उदाहरण देते हुए श्रील वीर राघव आचार्य बतलाते हैं कि जितनी पूर्णता से संभावित हो उपवास रखना तपस्या में सम्मिलित हो जाता है। तपस्या नाशकेन, उपवास रखना चाहिए हमको। एकादशी, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, इन सारे जो भगवान के जो चतुर्दशियां हैं उन दशियों पे उपवास रखना चाहिए। शिल रूप गोस्वामी ने भी अत्याहार अर्थात अधिक भोजन करने को आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में बाधक बतलाया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो कृष्णा भी गीता में बताते हैं 6 चैप्टर में 17 श्लोका में कि जो खाने, सोने, मनोरंजन तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को कम कर सकता है। तो हमको सब कुछ युक्त करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। न ज्यादा खाना न कम खाना, न ज्यादा सोना न कम सोना, न ज्यादा काम करना न कम काम करना। तो सब चीजें जो है वो बैलेंस में होनी चाहिए।